राधे राधे दोस्तों, योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। योगिनी एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है और युग युगांतर तक इसका पुण्य मिलता है। इसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो कथा पूरा सुन लीजिएगा, बीच में कथा नहीं छोड़िएगा और हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर ने कहा, हे नरेंद्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी कथा मैं कहता हूँ जो कि पुराणों में वर्णित है, वह आप ध्यान पूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाने वाले माली का नाम हेम था। उसकी स्त्री विशालाक्षी अत्यंत सुंदरी थी। एक दिन हेम मान सरोवर से फूल लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह फूलों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन में लग गया। इधर राजा कुबेर को हेम माली की राह देखते देखते दोपहर हो चुका था। अतः राजा ने क्रोधित हो अपने दूतों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेम माली का अब तक फूल न लाने का कारण क्या है। राजा की आज्ञा से दूतों ने हेम माली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन में तल्लीन है। इस कारण से वह फूल लेकर नहीं आ पाया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को उपस्थित होने की आज्ञा दी। कुबेर की आज्ञा से हेम माली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने कुबेर को प्रणाम भी नहीं किया। हेम माली को देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से राजा ने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में पत्नी वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्त के कारण से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंड मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभी वस्तुओं के समान शोभामान था। मुनि को देखकर हेम माली उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंड मुनि ने माली को देखकर पूछा, तूने ऐसा कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब माली ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेम माली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार में देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक फूल ना ले जा सका। जिस पर राजा ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का वही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंड मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो अवश्य ही तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेम माली ने विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत को करने
करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य संपूर्ण हुई। तो इस दिन व्रत कीजिएगा अगर दोस्तों, तो आप जो है ना मिश्री ज़रूर से ज़रूर ग्रहण कीजिएगा, इसलिए कि देखिए कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि मिश्री का सागर लेना चाहिए। मिश्री जो है ना आप भोग जरूर लगाइएगा भगवान को उस दिन व्रत में, योगिनी एकादशी के दिन, और भोग लगाने के बाद प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण जरूर कीजिएगा। मिश्री जरूर से ज़रूर ग्रहण कीजिएगा और पूजा में भी चढ़ाइएगा। हाथ में जो पुष्प है कथा पढ़ने के बाद हम प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।